पाइप एंड सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो क्या है ना, इमेज कैसे आ रही होगी पाइप एंड सिस्टम में? सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम किसे कहते हैं एक्चुअली? पाइप का तो ये मीनिंग से भी पता चला है ना, पाइप क्या है यार। तो पाइप तो सभी को क्लियर पता है कि पाइप कैसे है, क्या प्रकार से होगा। जैसे इमेज पे भी नजर आ रहा होगा कि इन्होंने यहाँ पर जो भी टेक्निकल वालों ने ना, उन्होंने डायग्राम भी दिखा दी। सिस्टम क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज द सिस्टम? हाँ, करेक्ट, सही है। क्या है? टाकी, टैंक को ही सिस्टम कहते हैं। तो जब ये टॉपिक आता है पाइप एंड सिस्टम, इसमें ऐसे मान लेते हैं कि जो टैंक है या टाकी है, ये हम लोग कहते हैं ये टैंक है, उसको ही सिस्टम कहा जाएगा। इस प्रकार से ये टैंक है, इसको मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये टैंक। अब जो भी घर में आप टैंक यूज करते हैं, जो घर पे रहता है या जो लोग सोसाइटी के लिए टैंक बनाते हैं, वो हर एक टैंक की एक खूबी होती है, एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है उनका? कि जो टैंक जो बनाया जाता है, उसके ऊपर एक पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है यहां से। तो ये जो पाइप है वो यहाँ पर, यहाँ से आ रहा होगा यहाँ पर। ये एक पाइप होता है। और ये पाइप का जो ऊपर वाला पाइप है, इसका एक ही पर्पज है। क्या पर्पज नजर आ रहा है आपको? ऊपर वाला जो पाइप है वो क्यों लगाया जाता है, बताइएगा सब। टैंक को फिल करने के लिए। तो जो पाइप एकदम ऊपर है, टैंकी का ऊपर है, और जो इसका काम ही टैंक को फिल करने का है, तो उसको कहा जाएगा इनलेट पाइप। इनलेट है, अंदर पानी को लाना। तो हम लोग कहेंगे यहां से एक टैंक को लगाया गया, और इसका मेन पर्पस है कि यहां से पूरी तरह से टैंक में पानी फिल करना, ऐसे लिखेंगे। और ये फिल करने का काम कर रहा है, इसी वजह से इस पाइप का नाम हो जाएगा इनलेट पाइप। हाँ, कभी कभार बहुत रेयर एग्जाम्पल में ऐसे आएगा कि इनलेट करके वर्ड आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा इनलेट का मतलब है टैंक को फिल करना। अब दूसरा पाइप क्या होगा? दूसरा पाइप और एक लगाते टैंक को। एक पाइप होता है बॉटम में, यहां पर। अब ये बॉटम वाला जो पाइप है, इसका काम क्या होता है? यहां पर भी पाइप लगाया जाता है ना कभी। आप थोड़ा ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर भी पाइप नजर आएगा। इसका काम क्या है? आउटलेट, पानी को खाली करना। अब मेरा सवाल है, देखो टॉपिक तो पढ़ लेंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, कहीं से भी हो जाएगा। क्यों लगाना है? घर पे भी टैंक बनाएंगे, कभी ना कभी टाइम आएगा कि खुद जब टैंक बना रहे होंगे, तो ऐसा ना हो चक्कर में सिर्फ ऊपर ही टैंक टाइप पाइप लगा दिया, नीचे का तो भूल गए, तो फिर और फंस जाएंगे आप लोग। ठीक है, नीचे क्यों लगाया जाता है? सीधा सीधा सवाल है मेरा। हाँ, इज द राइट आंसर। ऐसा कुछ दिनों के बाद में आपको महसूस होगा कि टैंक को नहीं क्या पूरा क्लीन करना है, गंदा हो गया टैंक। ठीक है, कभी कभार वो बुरशी वगैरह जो कहते हैं ना, वो लग गई, सर क्लीन नहीं कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, पानी गलत हो रहा है। तो हर टैंक को फॉर सेफ्टी पर्पजेस, हाँ, बॉटम में भी एक पाइप लगाना जरूरी होता है, जिससे जब हमें जरूरत लगी कि टैंक को साफ करना है, ठीक है, उस समय क्लीनिंग पर्पज ओरिएंटेड यहाँ से पानी निकल पाए। अभी जो टैंक यूज किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक जो सोसाइटी में बनाया जाता है, कितना बड़ा है, उसको कौन उठा के फेंकेगा? शक्तिमान कहाँ से लाएंगे? ठीक। तो उससे इसमें सीधा सीधा है, नीचे बॉटम में टैंक को एक पाइप लगा देना। और इसका मेन पर्पस है कि जो भी वाटर यहाँ पर कलेक्ट बना होगा या इसमें आया होगा, इस वाटर को यहाँ से अच्छी तरह से निकाल पाए। अब निकाल पाए का मतलब आउटलेट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे इस पाइप को हम लोगों ने कह दिया कि ये जो आएगा इसे कहा जाएगा आउटलेट पाइप। ये बन गए दो पाइप, इनलेट एंड आउटलेट पाइप। अब बात समझिए, जो अब दोनों का नेम भी कर देते हैं कि जो इनलेट पाइप है उसका नाम मान लिया ए नाम का पाइप है, और यहां पर एक पाइप है बी नाम का पाइप है, इज द आउटलेट पाइप। ये बन गया इनलेट आउटलेट। अब ये इनलेट आउटलेट हो गया, तो टैंक को सर हम लोगों ने मोटर ऑन की है, मैंने बटन प्रेस किया, मोटर लगा दी, अब टैंक फिल हो रहा है। ऐसे होता है कि नहीं कि घर पे वाले कह रहे पानी खत्म हो गया, लगा मोटर, बोले मोटर लगा रहा है, अब वो भर रहा है। कितना समय लगता है? सच सच बताइए, कितना टाइम लगेगा? क्या क्या टाइम लगता होगा? आप क्या कह रहे हो? सर मिनट लगा होगा, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसे। घर वाला एक स्पेशल मोटर लगा रहे ऐसे। सोसाइटी वाला कितना लगू? वॉचमैन क्या कर रहा होगा? 6-7 घंटे लगा रहा होगा। म्युनिसिपल का पानी आ रहा है, पूरा लगा दिया है, उसने पूरा भर के ही रखना है, उसके बाद में उसको बहुत बड़ा टाइम लगेगा। यानी आप जब इसको जो टैंक फिल कर रहा है या जो पाइप खाली करेगा, उनको समय कितना लगने वाला है? तो हम लोग कहेंगे मिनट लग सकता है। कोई पाइप कभी सेकंड में आया होगा क्या? नहीं है। इतना स्पीड वाला तो नहीं है कि सेकंड में फिल कर दे। ठीक है, ज्यादातर यूनिट क्या होता है प्रैक्टिकली समझेगा, मिनट आएगा, उन्हें तो क्या आएगा, आवर्स आएगा। डेज में कभी हुआ है? मंथ के मंथ लग रहे टैंक को फिल करने के। तो फिर तो आपने तालाब बना दिया घर में। हम लोग इस टॉपिक में जो भी सॉल्व करेंगे, उनका एक सर्टेन टाइम लगने वाला है उनको, पाइप को। तो जो टाइम के यूनिट आएंगे, वो खास करके आवर्स में आ सकते हैं, आवर्स में। एंड दूसरा आएगा आपका किस में? मिनट में।
तो एक चीज तो हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सर डेज एंड आवर्स का जो कन्वर्जन है ये हमें पहले ही पता है, इसको देखना ही जरूरी है। अब दूसरा समझना है, दूसरा क्या है, आप टैंक है, देखो हमारी एक सीधी सीधी बात है, घर वाले जब बाल्टी भी लेने के लिए जाते हैं ना, तो एक सवाल सामने वाले से जरूर पूछते हैं, या सामने वाला आपको बाल्टी लेते समय भी पूछता है। क्या सवाल पूछता है? जैसे आप बाल्टी लेने के लिए चले जाओ, सामने वाला सवाल क्या पूछेगा? कितने लीटर? डीमार्ट गिमार्ट शोरूम में चलेगा, वो पूछता नहीं है, देख लो आप आपके हिसाब से उठा के ला। बट आम आदमी जब दुकान में जाता होगा, दुकान में प्लास्टिक वाली दुकान है, वो आपको जरूर कहेगा भैया कितने लीटर की चाहिए। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है, लीटर वाली, या क्या किसके बारे में बात कर रहा है? वो जो टैंक है, वो जो बाल्टी है वगैरह, उसकी कैपेसिटी होती है। तो हम लोग जब ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, तो बार बार आपको लगेगा कि यार जो सिस्टन, सिस्टन इज अ टैंक यार, सिस्टन हम लोगों ने परचेज किया है, जो या घर पे बनाया हुआ टैंक है, ये इसको दोनों वर्ड ना टैंक मान लो, कि इसकी आपको बार बार देखनी इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी, सॉरी ना, कैपेसिटी कितने लीटर की है। अब कैपेसिटी जब वर्ड आता है तो इसके अलग अलग यूनिट होता है। हाँ, कैपेसिटी, कैपेसिटी भी तो समझना है ना, कि कैपेसिटी किसमें। आमतौर पे डेली लाइफ में जो आदमी यूज करता है वो एक ही यूनिट यूज करता है, कितने लीटर, लीटर ही कहेगा वो, बाकी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मैथ्स वाला बंदा है, वो लीटर नहीं जानेगा, वो आपको घुमा फिरा कहेगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे घुमा देगा। फिर हम लोग कहेंगे यार सेंटीमीटर क्यूब का और मीटर लीटर का तो कुछ रिलेशन होना चाहिए कि नहीं। तो जिस बार दुनिया में पहली बार जब बॉटल बनाने का समय चला, जैसे हम लोग कहते हैं ये बॉटल है मेरे पास, इसमें जो भी पानी बैठता होगा, अभी के लिए मैं मान लो 1 लीटर पानी बैठ रहा है, ये बॉटल में 1 लीटर पानी बैठ रहा है, पुणे में 1 लीटर है, तो हैदराबाद में भी 1 ही लीटर बैठेगा, पाकिस्तान में जाओगे तो 1 लीटर बैठेगा, दुनिया में किसी कॉर्नर में जाओगे 1 लीटर बैठेगा, बैठेगा। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, 1 लीटर का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ऐसे कुछ है, यूएस का 1 लीटर अलग है, हमारा इंडिया का आधा ही लेता है। जैसे करेंसी होती है कि नहीं, रुपए और डॉलर, यूएस का डॉलर है, सही डॉलर ही है ना, पर हमारा रुपए है। तो डॉलर और रुपए से कम ज्यादा होते रहते मार्केट के हिसाब से, तो लीटर कम ज्यादा होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो क्यों ऐसे सेम रहेगा? और क्या किया होगा उन्होंने कि ऐसे कि हर जगह पर सेम हो जाए, तो उन्होंने एक पैरामीटर डिसाइड किया। अब पैरामीटर कैसे डिसाइड किया, देखो पहले एक छोटे छोटे कंसेप्ट समझ लो, जब दिक्कत आएगी डिफिकल्ट कंटेंट में तो फंस जाओगे यहाँ पर, फिर इसको समझेंगे। उन्होंने क्या किया कि एक बॉक्स बनाया, एक अच्छा सा बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को बनाते समय, वो ये 2D बॉक्स है, आप क्या करेंगे, 2D बॉक्स है, 2D यानी 2 डायमेंशन, लेंथ है सर, ब्रेड्थ है, ये दोनों ही है। लेकिन इसका अगर मैं 3 डायमेंशन बना दूं यहां पर, ये वाले हो गए मेरा 3 डायमेंशन, 3D, यानी अब मैं इसको पूरा पैक कर रहा हूं, ऐसे मैंने पूरा पैक कर दिया, 3D बॉक्स बनाया। अब ये जो 3D बॉक्स बनाया, इसने कहा कि ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर की, ये वाली साइड है 10 सेंटीमीटर की, और इसकी ये साइड भी है 10 सेंटीमीटर की, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों के तीनों क्या हो गए, 10 10 सेंटीमीटर, 10 10 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटी यानी अंदर समाने की क्षमता, कितना पानी समा सकता है, और कितना पानी समा सकेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि ये इसका डायमेंशन कैसे बना हुआ है। ठीक है, तो जिसको मैथ्स के लैंग्वेज में कहा जाता है सिंपल, इसका क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आल्सो कैपेसिटी। इसका वॉल्यूम क्या है, और वॉल्यूम क्या कहता है, तीन साइड का आपस में मल्टीप्लाई ही वॉल्यूम होता है। तो हम लोगों ने कहा 10 10 10, ठीक है, 10 10 10, तो आपने 10 × 10 × 10 कर दिया, तो 10 × 10 × 10 कितना है, 1000, और 1000 सेंटीमीटर 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 है, तो हम लोग सेंटीमीटर 3 बार आया सर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार थोड़ी लेकेगा, सेंटीमीटर का क्या करेगा, क्यूब करेगा, 2 बार आया तो स्क्वायर करेगा, 3 बार आया तो क्यूब करेगा, तो इसी को कह देंगे सेंटीमीटर का क्यूब। तो वो क्या कह रहा है कि जब एक बॉक्स में 10,000 इतना पानी बैठ जाए, तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है 1 लीटर वाटर के, 1 लीटर वाटर के। तो पहले यहां से पहले क्लियर कर लेते हैं कि कभी कभार ऐसा बॉक्स या ऐसा टैंक आपको दिया जाएगा जिसमें वो सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1 लीटर वाटर। मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना ही चाहिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते समय, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा जो आपके सामने बनी हुई है, ऐसे देखिएगा पूरा। तो मान लेते हैं, अब पहला कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं, इसको पहले समझ लेते हैं। इनलेट नाम का पाइप है, हाँ ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो एक पाइप है, पाइप ए करके मैं दे दिया हूं यहाँ पर, पाइप ए, हाँ। पाइप ए का नाम है इनलेट पाइप, जिसका काम है फिल करना, ए नाम का पाइप है। ये टैंक को फिल करना चाहता है, और टैंक की कैपेसिटी है 50 लीटर की, 50 लीटर की कैपेसिटी है टैंक की, ये टैंक है। और ये कहता है 50 लीटर का टैंक ये फिल करता है
10 घंटे में 10 आवर्स को लगता है इसको फिल करने के लिए, ऐसे मान लेते हैं कि इसने, हम लोगों ने इनलेट पाइप है, टैंक को कनेक्ट है, मोटर स्टार्ट की, 10 घंटे में वो 50 लीटर फिल करेगा, एकदम स्लो पाइप है, ऐसे मान लेते हैं। तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा? 5 लीटर। 2 घंटे में 10 लीटर, 3 आवर्स में 15 लीटर। यानी जब मैंने 1 आवर का अगर बात किया ना, एक एक घंटे में कितना फिल करेगा, तो आप उस समय क्या करते हो ना कि ये टाइम उठाओगे और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर 5 आ गया सर, ऐसे। तो एग्जामिनर क्या करता है कि यही जो कंसेप्ट है इसको डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है। अब डायग्राम में कैसे देगा आपके सामने, वो ऐसे कर देगा कि पाइप ए, ऐसे मान लेता है इनलेट पाइप, हाँ इनलेट पाइप ए, इनलेट पाइप ए एक टैंक को, वन टैंक को फील करता है, मैं यहाँ पर फील भी लिखता हूँ, फील करता है इन एम आवर्स में, एम आवर्स में फील करता है, ठीक है। एक टैंक इनलेट पाइप है, 1 टैंक को फील कर रहा है एम आवर्स में। तो देयर फॉर 1 आवर में, इन 1 आवर, 1 आवर पार्ट ऑफ टैंक फील, कितना टैंक फील होगा, पार्ट ऑफ टैंक फील कितना फील होगा, बताओ कैसे निकालेंगे, 1 आवर में कितना पार्ट फील होगा। हाँ, तो क्या करना है, बस वही कंसेप्ट करना है यहाँ पर कि आप जब उसको फील करना चाहते हो 1 आवर में, तो ये हो गया टोटल टैंक की कैपेसिटी, वो टैंक कितना बड़ा है कैसा है, और ये टाइम जाके इधर इसको क्या करेगा, सीधा डिवाइड करने आएगा, ये बात ध्यान में रखे। तो 1 आवर में कितना पार्ट फील करेगा, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एम, पार्ट ऑफ टैंक फील, ये आएगा पार्ट ऑफ टैंक, इतना टैंक को फील करेगा। स्टेप समझ में आए, ठीक है। इसी का रिवर्स मारेंगे, देखो ये कंसेप्ट हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में भी यूज किया है। 1 आदमी है, पूरा काम इतने दिन में करता है, 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 दिन में करेगा, आप ऐसे रिवाइज करते थे, ठीक है। इसका रिवर्स, अगर मान लो कंप्लीट टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट टैंक फिल, ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे, कितने समय में कंप्लीट टैंक फिल होगा। अगर 1 आवर का टाइम आपको दिया है, 1 आवर का आपको वैल्यू दी है, जैसे 1 आवर की वैल्यू है 1/m, तो आपको पूछा गया पूरा टैंक को फिल करने के लिए कितना समय लगेगा, इसी को क्या करेंगे, क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, m/1, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, ये नोट डाउन कीजिएगा। चले सेकंड कंसेप्ट क्या है। अब सेकंड कंसेप्ट है कि सर इनलेट की जगह पर आउटलेट हुआ तो जहां से मान लेता है आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप बी, आउटलेट पाइप का नाम हम लोगों ने बी रखा है, ये वाला पाइप। अब आउटलेट पाइप बी क्या करता है, वो एक टैंक को फिल कर एम्प्टी करेगा, क्या करेगा, इसको अभी एम्प्टी करने ही बैठेगा। आउटलेट पाइप का काम है एम्प्टी करना, और ये कह रहा है कि वो एम्प्टी करेगा एन आवर्स में, एन आवर्स में एम्प्टी करेगा, ठीक है। तो आप बताओ इन देयरफॉर इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 आवर में कितना पार्ट एम्प्टी होगा, 1 आवर में कितना पार्ट एम्प्टी होगा, सीधा क्या करना है यहाँ पर, ये वाला आएगा नंबर, इस साइड में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो 1 बाय कितना, एन आवर्स, इतना पार्ट, सॉरी 1/n पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी, इसको लिखा जाएगा पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी, ये इसको इतना पार्ट एम्प्टी किया, ऐसे लिख देंगे। ये स्टेप समझ में आ रही, ठीक है। अब क्या होगा सर, एक टैंक है यार, एक टाइम में दोनों इनलेट भी लगा दिए, आउटलेट भी लगा दिए, तो कौन जीता कौन हारा कैसे पता चलेगा, ये मैटर करेगा आपका टाइम कैसे लगा। एक छोटा सा एग्जांपल इधर, इनलेट पाइप कह रहा है कि मैं 10 घंटे में टैंक को फिल कर रहा हूँ, आउटलेट कर रहा है मैं 20 आवर्स में टैंक को एम्प्टी कर रहा हूँ। एक फिल कर रहा है एक एम्प्टी कर रहा है, दोनों को ओपन कर दिया, कौन जीतेगा, इनलेट या आउटलेट, टैंक एम्प्टी होगा या फिल होगा, ये बताओ, एम्प्टी होगा या फिल होगा। हाँ, एक 10 घंटा लग रहा है, इनलेट कह रहा है मैं 10 घंटे में फिल करूंगा, आउटलेट कह रहा है मैं 20 घंटे में खाली करूंगा, ठीक है। दोनों के दोनों चल रहा है, दोनों के दोनों लगा दिए है, ठीक है। तो टैंक एम्प्टी होगा या फिल होगा, हाँ, मैथ्स कहेगा फील होगा, क्यों फील होगा, जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा है और इसको खाली करने की स्पीड कम है, तो ये कंटिन्यू फील करते रहेगा उसको, ये खाली नहीं करने देगा, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो अलग आ जाएगा। तो पहला आपके सवाल में ऐसे देखना सर, इनलेट आ गया आउटलेट आ गया क्या, तो अब मैं यहाँ पर दोनों पाइप के सामने अलग अलग कंसेप्ट पहले प्रेजेंट कर देता हूँ। मान लो बोथ आर इनलेट, बोथ इनलेट है, दोनों के दोनों इनलेट है, ए बी इनलेट है बी भी इनलेट है, ऐसे मान लेता है पहली कंडीशन में कि ए नाम का पाइप, ये नाम का पाइप, ये इनलेट है, इसको एन आवर्स लगता है फिल करने के लिए, मिनट भी आ सकता है, और बी नाम का पाइप भी इनलेट ही है, इसको एम आवर्स लगता है फिल करते समय, ऐसे। अब दोनों के दोनों फिल करने जाएंगे तो कॉम्बिनेशन दोनों का क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे ए प्लस बी, ये दोनों के दोनों फिल करने चलेंगे। ये स्टेप समझ में आए?
ए भी इनलेट है, बी भी इनलेट है। अब दोनों जब फिल करेंगे जल्दी जल्दी होगा। अब जल्दी जल्दी होगा तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। कौन सा फॉर्मूला था टाइम एंड वर्क में? लास्ट वाले टॉपिक में दो पर्सन है, दोनों के दोनों काम करने आएंगे, सेम काम कर रहे तो क्या करते थे? m इंटू एन अपॉन एम प्लस एन, ये वाला कंसेप्ट। दोनों इनलेट का एक ही काम है। तो यहां पर सीधा कंसेप्ट लगाएंगे m इंटू एन अपॉन क्या? m प्लस एन। तो ये दोनों के दोनों आंसर डायरेक्टली इतने समय में उसको फिल कर देंगे। अगर इसको मैं ये भी कह सकता हूं दोनों के दोनों पाइप में इनलेट के जगह पर दोनों पाइप, बोथ पाइप आउटलेट भी आ गए, आउटलेट भी आ गया, तो भी आपका आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। अगर कोई भी काम करने के लिए दोनों एक ही काम करने बैठे तो कितने समय में होगा, भले वो इनलेट कह दे या आउटलेट कह दे, आप क्या करना, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। m इंटू एन अपॉन एम प्लस है, ये वाला कंसेप्ट नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? अब मान लो कि एक इनलेट है एक आउटलेट है, जैसे पाइप ए, पाइप ए, इसको ऐसे कहा, ये कह रहा है ये इनलेट है, ये इनलेट हुआ और इसको टाइम लगता है एन आवर्स, ऐसे मान लेते हैं ये इनलेट है। और यहां पर सेकंड पाइप है, पाइप बी, पाइप बी करके है, सॉरी एक मिनट, पाइप बी कह रहा है कि ये आउटलेट है और इसको टाइम लग रहा है एम आवर्स, ऐसे। अब एक इनलेट हुआ एक आउटलेट हुआ, सर अब कैसे कॉम्बिनेशन बैठाएंगे? इनलेट का मतलब फील करना, आउटलेट का मतलब खाली करना। खाली करना माना जाता है निगेटिविटी, हम लोग कहते हैं खाली कर रहा है वो, ठीक है, खाली कर रहा है मतलब क्या? निगेटिव। और निगेटिव मैथ्स में मतलब क्या आएगा? माइनस। और जो फील कर रहा है उसको क्या करेंगे? प्लस। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? तो इनका कॉम्बिनेशन ए प्लस बी माइनस, ये वाला स्टेप समझ में, ए प्लस बी माइनस। पहले फॉर्मूला बता देता हूं, तो दोनों का क्या करेंगे फॉर्मूले के तहत? m इंटू एन, यहां पर पहले लगा दो m इंटू एन, ये स्टेप समझ में, जैसे वहां पर भी m इंटू एन कर रहे थे। बॉटम में क्या करना है? m डिफरेंस n, डिफरेंस वाला सिंबल है, हाँ। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा नंबर में से छोटा नंबर क्या करते हैं? माइनस, इज ऑलवेज डिफरेंस सिंबल, हाँ, ये डिफरेंस है। और डिफरेंस से पता चलेगा कि जो ग्रेटर नंबर होगा उससे आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो कि ऐसे दे दिया मैंने, ए नाम का पाइप है, ये कहता है कि मैं टैंक को 10 आवर्स में फिल करता हूं, और बी नाम का पाइप है जो कहता है मैं 20 आवर्स में खाली करता हूं, एम्प्टी करता हूं। ये एम्प्टी, हाँ, ये इनलेट है और ये आउटलेट। तो आपको बताया कि यार दोनों के दोनों चल रहे हैं, तो बताओ क्या आंसर आएगा? तो उस केस में सीधा सीधा क्या करना है, ये आ गए हम लोग इस प्रकार से, क्या करेंगे यार, 20 इंटू कितना, सॉरी 10 इंटू कितना, 20, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, 10 डिफरेंस 20, ऐसे जो भी लग देना, ठीक है, डिफरेंस। तो आप जानते हो आगे जो भी आंसर आएगा वो 10 इंटू 20 तो है हमारा, दोनों का डिफरेंस वैसे भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। तो 10 से 10 तो कैंसिल ही होगा, और 10 से 10 कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर 20 आया। बट अब जो 20 आवर्स आया उसमें आपको सोचना है कि क्या टैंक फिल हो गया कि या टैंक खाली हो गया, ये भी सवाल हो जाएगा कि 20 घंटे में टैंक ने फिल किया है या खाली किया है। तो फिर कैसे सोचेंगे सर, स्पीड किसकी ज्यादा है, टाइम किसको कम लगा? टाइम किसको कम लगा? ए को कम लगा टाइम। तो ए को अगर टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, उसने फिल किया ही होगा। तो दैट टाइम वो फुल हुआ था, 20 आवर्स में टैंक को क्या किया उसने? फुल किया, दोनों चल रहे थे तो भी फुल कर दिया। एक तो ये तरीका है फॉर्मूले से, ठीक है। दूसरी मेथड बताता हूँ, ये नोट डाउन कीजिएगा। चले देखिए, इसी सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यार, आप एग्जाम में जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप फॉर्मूले पे मत जाना, दो वाला है तो कभी कभार ट्राई करना, हर सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये भी अभी एक सवाल के लिए मैं लिख रहा हूं, आपको सिर्फ देखना है पाइप क्या है, कितने पाइप है, कितने पाइप है? दो पाइप थे, एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी, दोनों के दोनों इनलेट है या आउटलेट है? एक इनलेट एक आउटलेट है। तो जो इनलेट वाला है वो प्लस आएगा और आउटलेट वाला है वो माइनस आएगा। तो सर कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे? तो ये ए माइनस बी, यहां तक स्टेप समझ में। अब ए ने कहा कि उसको टाइम लगता है 10 आवर्स, बी कह रहा है उसको टाइम लगेगा 20 आवर्स, दोनों कंबाइन ओपन हो रहे तो कितना, तो ये पता नहीं, एक्स मान लो, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद में हम लोग कहते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी है, ये पहले बताओ कितने लीटर का टैंक है। क्योंकि जब भी हम लोग उसको टाइम बताते हो कि सर मुझे ये टैंक को फिल करना है, तो हर आदमी पूछेगा कितना लीटर फिल करना है, होगा कि नहीं? तो कितना लीटर यानी कैपेसिटी पहले निकालो। अब कैपेसिटी का मतलब क्या, वो नंबर 20 से डिवाइड होगा और 10 से डिवाइड होगा। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 20, 20 खुद से डिवाइड होता है, और 20 किससे भी डिवाइड होता है?
10 से भी डिवाइड होता है। तो हम लोग कहेंगे टैंक की जो कैपेसिटी आएगी वो बाय डिफॉल्ट कितने लीटर की आएगी, 20 लीटर। यहां तक स्टेप समझ में, टैंक हो गया 20 लीटर का। अगर टैंक 20 लीटर का है तो इन 1 आवर, जिसको आप इफिशियंसी भी कह सकते हो, इन 1 आवर, 1 आवर क्यों, क्योंकि यहाँ पर आवर्स में दिए थे तो यहाँ पर 1 आवर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मिनट दिए तो यहाँ पर 1 मिनट में लिखना पड़ेगा ऐसे। तो 1 मिनट में क्या चल रहा है वो उसका 1 मिनट में क्या आएगा, तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे। अब 10 से अगर मैं 20 लीटर को डिवाइड करूंगा तो क्या 1 आवर में ये कितना लीटर फिल कर रहा है, 2 लीटर। ये स्टेप समझ में, ठीक है। ये 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो बी नाम का पाइप 1 आवर में कितना लीटर खाली करता है, 1 लीटर, ऐसे हो गया। अब हम लोगों ने कहा कि यार ये दोनों तो चल रहे तो फिर क्या होगा, फिर आप यहां पर कहोगे कि ये जो 20 है उसको x से डिवाइड कर रहे थे, यानी 20 डिवाइड बाय क्या करना है, x करके जाना है, ऐसे करना है। तो अब ये 20 डिवाइड बाय जो x करके जाना है उसमें हम लोगों ने दोनों का क्या किया है, a माइनस बी किया है। a माइनस बी किया नहीं तो बताओ a की वैल्यू कितनी, 2, b की वैल्यू कितनी, 1। तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचा होगा, यानी 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर, देखो इतना सिस्टमेटिक थोड़ी लिखेंगे बट बताने के लिए बता रहा हूँ मैं, उस समय तो मैं खूब बहुत शॉर्टकट ही मारेंगे हम लोग। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा सर x की वैल्यू कितना, तो 20 डिवाइड बाय 1, एंड 20 डिवाइड बाय 1 कितना हुआ, 20 RC ऐसे। तो इस प्रकार से जाना है और ये बेस्ट मेथड है, आप कहीं से भी कोई भी सवाल आ दो आप यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो तो एक सभी के लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करना, देखते कितना। ए बी सी इनलेट पाइप है, ए बी सी, ए को टाइम लगता है 10 मिनट, बी को लगता है 20 मिनट, और सी को लगता है 30 मिनट। ये तीनों के तीनों इनलेट पाइप है। अगर तीनों के तीनों ओपन कर दिए गए तो इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फुल। देखो क्या होता है इस सवाल में, आप लोग क्या करते हो ऐसे में, ए है सर, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तीनों के तीनों फिल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे करना पड़ेगा, यही कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम है 10, इसका टाइम है 20, इसका टाइम है 30, इसका पता ही नहीं तो एक्स मान लेते, ये पूरा से दिखाते करें। बड़ा नंबर कौन सा है, 30। 30 10 से डिवाइड होता है, 20 से नहीं होगा, तो 30 के टेबल में ऐसा नंबर जो सभी से डिवाइड होता है, 60। तो कैपेसिटी 60 लीटर की है, कैपेसिटी 60 लीटर की है, तो ये ए ने डिवाइड किया तो कितना आया होगा, 3 6, ए का कितना आया होगा, 6 है, हाँ यहाँ पर ये 6 बना होगा, ये 6 होगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 30 से डिवाइड करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। और तीनों मिलके डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसा आया होगा, मिनट में चल रहा है। तो यहाँ पर देखते समय हम लोगों ने क्या कहा, इसकी वैल्यू 6 है, इसका 3 है, 6 + 3 9, और इसका कितना है, 2 है, तो कितना होगा ये, 11 होगा। बट ये 11 आंसर नहीं आ रहा है, आपने आंसर गलत कर दिया, आंसर 11 है क्या, नहीं, आपको टाइम पूछा कितना लगेगा, टाइम कितना था उसका, एक्स था। हाँ हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, 11 नहीं चाहिए, हाँ एक्स है। तो सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिवाइडेड बाय 11, 60 डिवाइड बाय 11, और 60 डिवाइड बाय 11 का मतलब है 11 1 जार 11 5 जार कितना, 55, 55 जाने का तो बचा कितना, 5, तो आएगा 5/11, यानी 5 एंड 5/11 मिनट इतना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने के लिए, ये वाला आंसर है। ग्रुप वाला सवाल में क्या लगाते थे हम लोग, कुछ याद है, ग्रुप में आ रहे थे, कौन सा फॉर्मूला था, M1T1/W1, अरे टाइमर वर्क भूल गए आप, ठीक है, क्या था, ये था कि नहीं, M1 × T1, हाँ ये ऐसे कुछ तो था, लिखा के दिया था, M1 × T1 अपॉन क्या, W1 इज इक्वल टू क्या था, M2 × T2/W2। तो ये T1 T2 ये क्या होता है, टाइम, M1 M2 वर्कर, और यहाँ पर W1 W2 क्या होता है हमारा, वर्क, ऐसा था। इसी फॉर्मूले को आप चेंज करेंगे, अब इसी फॉर्मूले को क्या आएगा, P1 × T1 अपॉन C1 इज इक्वल टू P2 × T2 अपॉन क्या आएगा, C2। अब थोड़ा सा ध्यान से बताइएगा मुझे, इसमें जो मैंने लिखा है, जो अभी पाइपलाइन सिस्टम में यूज करने वाले, बताइएगा P1 P2 क्या है, P1 P2 यानी क्या है, नंबर ऑफ क्या होंगे, पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप्स होंगे, ये कौन कौन से पाइप्स है उसका नंबर है। और C1 C2 क्या होगा, कैपेसिटी, C1 C2 आएगा कैपेसिटी ऑफ टैंक, ऐसा कितना टैंक है ये। और T1 T2 तो हम लोग पहले ही जानते हैं, T1 T2 क्या था, टाइम था, ये आ गया टाइम आपका। तो वही कंसेप्ट है, जब ग्रुप में आ गया तो आपको बस इतना लिखना,
ठीक है, वो कैसे बना क्या बना उसके चक्कर में जाने की जरूरत है, वो वहीं से कॉपी किया गया। ठीक है, देखो, 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 6 hours and 8 hours। 2 पाइप है, फिल कर रहे 6 hours and 8 hours, while the third pipe empty the full tank in 12 hours। तीसरा पाइप यार एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है 12 hours में। If the all the 3 pipe are operate simultaneously, then in how much time the tank will be filled? टैंक फिल कितने समय में होगा? देखो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। ए और बी का काम है टैंक को फिल करना, और सी का मतलब है खाली करना, ऐसे। चलो यार, ए की वैल्यू बताओ 6, बी की वैल्यू बताओ हाँ 8, और सी की वैल्यू बताओ 12। तीनों का कॉम्बिनेशन बताओ, तीनों का कॉम्बिनेशन बताओ। कॉम्बिनेशन सही से लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे? नहीं, ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी तो खाली कर रहा है, तो कितना समय लगेगा? एक्स मान लो। ये स्टेप समझ में है आपको? एक्स। अब हम लोग चलते, सर ये एक्स आ गया, अब इनके ऊपर जाते हैं हम लोग कैपेसिटी पे। बताओ ऐसा नंबर जो 6 से 8 से 12 से डिवाइड हो जाए, बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 के टेबल में कौन सा आएगा? 24। तो 24 लीटर ही टैंक की कैपेसिटी है। ये स्टेप समझ में? 24 लीटर है। अगर 24 लीटर है तो यहां से उठा लेते हैं। आप बताओ, यहां पर चलते इफिशियंसी। 6 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 4। 8 से डिवाइड करो यार, कितना आएगा? बी की वैल्यू 3। और 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा यार? 2 आएगा। यहां पर डिवाइड क्या होगा? 24 डिवाइड बाय एक्स। चलो ये वाला स्टेप समझ में है कि नहीं, देख लो। यहां तक क्लियर है? बताओ, अब जो कॉम्बिनेशन है उसका सही से आंसर देना है। ठीक है, चलो इधर आंसर क्या है? देखो, ये क्या लिखा आपने? ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो मैं यहां पर दिख रहा हूं ए प्लस बी, ए प्लस बी। बताओ 5 प्लस 2 3 कितना? सॉरी 4 प्लस 3 कितना? 7। 7 में से सी माइनस करना है, 5। तो 7 में से 2 गया 5। तो ये कह रहा है यहां पर जो नंबर है वो 5 होना चाहिए, ये नंबर 5 होना चाहिए। अब ये नंबर 5 होना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे सर एक्स की वैल्यू जो है वो 24 डिवाइड बाय 5 आएगी। और 5 इंटू 4 जार कितना होता है हमारा? 20। 20 जाने का बचा कितना? 4। तो ये आएगा 4/5 आवर्स। यानी ये आंसर आपका इस प्रकार से आने वाला है। 4 आवर्स तो कंफर्म है, और 4/5 भी चल रहा है। 4 आवर्स कंफर्म है, 4/5 चल रहा है, तो ये बाकी के आंसर नहीं कैंसिल होंगे। बट नन ऑफ दिस भी है, तो मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक कहेंगे यार 4 आवर्स कंफर्म है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 4/5 जो है इसको किस में लिखना है? मिनट में। तो 1 आवर यानी कितना मिनट? 60 मिनट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वैसे आएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 12 जा यार, और 12 इंटू 4 कितना? 48। तो ये आएगा 4 आवर्स 48 मिनट इज द आंसर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वाति, इनका करेक्ट है। ठीक, ये वाला सवाल। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। एक टैप है जो टैंक को फिल कर देता है पूरी तरह से 6 घंटे में, 6 आवर्स। आफ्टर हाफ द टैंक इज अ फिल, 3 मोर सिमिलर टैप आर ओपन। टैंक कितना फिल हुआ? हाफ हुआ, हाफ हुआ एक। हाँ, तो 3 मोर सिमिलर टैप आर ओपन, देन व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली? टोटल टाइम कितना लगेगा? एक बात बताओ, इस वाले सवाल में एबीसी बताया, एक पाइप बताई, पहले तो एक पाइप बताया, उसको टाइम कितना लग रहा था? 6 आवर्स। बाद में कितने टैंक ओपन हो गए? 3 मोर सिमिलर टाइम। टैंक आधा फिल होने के बाद 3 मोर सिमिलर टाइम पाइप आर ओपन, ऐसे बताया कि नहीं? तो हमें पूछा गया कितना और टाइम लगेगा। देखो यार, सीधा सीधा लॉजिक है। अगर एक पाइप चले, एक पाइप अगर चलता है, तो एक पाइप के हिसाब से 6 घंटे में टैंक फिल होता है। ये हो गया पूरा कैपेसिटी। ठीक है, 1 इंटू 6, हमारा पूरा वही है, सभी सब कुछ नंबर सेम है। 1 इंटू 6 लगा दिया, ये यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? 1 इंटू 6। अब ये 1 इंटू 6 तो है, लेकिन पहला जो पाइप है, पहला जो टैंक है, पहला जो पाइप है, उसने कितना फिल किया? आधा फिल किया। उसने कितना फिल किया? आधा फिल किया। तो मैं एक काम करता हूं, ये भी रब कर देता हूं, थोड़ा ऐसे समझ लो। एक पाइप अगर कंटिन्यू ओपन है, तो वो टैंक को कितने घंटे में फिल करता है? 6 आवर्स में फिल होता है, ये होता है। तो वो कह रहा है कि आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल, टैंक कितना फिल हुआ? आधा। आधा फिल हुआ तो टाइम कितना लगा होगा? 3 आवर्स। यानी हम लोगों ने कहा कि एक पाइप ओपन है, तो उसने आधा फिल किया, यानी 3 आवर्स यहां पर फिल हो गए, और 3 आवर्स उसने फिल किया होगा, तो उसने आधा टैंक को फिल कर लिया, यानी कैपेसिटी आधा फुल हो गई। ये क्लियर है? कैपेसिटी आधा फुल हो गई, यहां तक आ गए। अब हमें आगे भी जाना है, यानी प्लस कर देना है। यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि टैंक पूरी तरह से फुल नहीं हुआ। या तो आप अगर लगते हो कि नहीं सर ये प्लस है, तो इक्वली कर दो। ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं? P1 इंटू T1 अपॉन C1, अभी जो बताया मैंने। अब टैंक, एक पाइप ने 3 घंटे में आधा टैंक को फुल कर दिया,
अब बाकी कितने टैंक को फिल करना, आधा फिल करना बाकी होगा, आधा ही बाकी होगा, और आधा बाकी है तो कितने मोर सिमिलर टैप ओपन हो गए, 3 मोर सिमिलर टैप ओपन हो गए। पहले एक टैप था, उसके साथ में 3 ज्वाइन होंगे तो कितने टैप होंगे, 4 टैप ओपन होंगे। अब पाइप की संख्या हो गई 4, उनको कितना टाइम लगेगा पता नहीं, एक्स। ये स्टेप समझ में, हमें टोटल टाइम चाहिए ये 3 घंटे, उसमें एक्स को ऐड करना है। यहां तक आ गए। अब हुआ क्या, यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/2 क्या हो गया, कैंसर। 4 इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। ये आवर्स में आएगा, लेकिन यहां पर 3 घंटे तो पहले दिए है, तो 3/4 को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इंटू क्या करेंगे, 60 फॉर अ मिनट के लिए, यहां पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बताओ 4 1 जार ये कितना, 15, एंड 15 इंटू 3 कितना, 45 मिनट आगे लगा। आगे वाला जो आधा पार्ट है उसको फिल करने के लिए कितना लगा, 45 मिनट। लेकिन सवाल में क्या पूछा था, व्हाट इज द टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हुआ, 3 आवर्स और कितना, 45 मिनट। देखो इसके आगे वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आएंगे जब ग्रुप ऑफ पाइप में हम लोग देख रहे होंगे। ये बीच में एक ही सवाल है बस आपका, अगर आ गया तो आपको ये कंसेप्ट लगाना है, ठीक है ऐसे। तो 3 आवर्स 45 मिनट वाला कौन सा है, सी वाला आंसर, ये वाला आंसर है। दोनों फिल ही कर रहे हैं तो एक ही तो काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। इसको 8 घंटे लगते हैं एक पाइप को, दूसरे को 10 घंटे लगते हैं, दोनों के दोनों फील्ड करना चाहते हैं, तो कितना आएगा। स्वाति इनका कहना है ऑप्शन ए, स्वाति ऑप्शन ए यार, यानी 4 आवर्स 18 मिनट। वो वहां पर वर्ड देखना, वो आवर्स में है तो बरोबर आंसर देखिए। और किसी का, इससे अच्छा सिंपल सवाल कोई नहीं हो सकता अभी के लिए जो बना रहे हैं। और किसी का आंसर, अरे क्या बताया था, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, कंसेप्ट लगाओ सेम ही। 8 इंटू कितना करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10 कितना, 18, ऐसे कर दो चलेगा। आंसर आवर्स आवर्स में आएगा। अब जब ये आंसर आवर्स में चल रहा होगा तो बस यहां से कैंसिल करूंगा। देखिए 4 से 2 से डिवाइड करता हूं, ये कितना होगा 9, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 5, ऐसे कर दो। अब ये आंसर जो आएगा ये कैलकुलेट ही नहीं होगा सर। 8 इंटू 5 कितना, 40, तो नंबर बनेगा 40/9 आवर्स। ये ऐसे कुछ तो बना होगा, सही है। तो जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं 9 1 जार 9 4 जार, 9 4 जार कितना 36, यानी 4 आवर्स तो कंफर्म है, 36 तो आएगा। और 36 जाने के बाद भी बचेगा सर, क्या बचेगा 36 जाने के बाद में, 4 बचा होगा, तो हम लोग कहेंगे 4/9 भी चलेगा। और ये 4/9 जो है ये आवर्स का, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू क्या करेंगे, 60, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ये स्टेप समझ में, ठीक है। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय देखिएगा, 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 जार, ये कितना 20, और ये कितना 80, 80 होगा। 80 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 26 समथिंग कुछ तो आएगा, 2 6 6 गया होगा तो 2 के ऊपर 0, यानी 26 पॉइंट समथिंग मिनट आता रहेगा। ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता। आप देखिए वो 26 पॉइंट समथिंग मिनट आएगा, यानी कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर्स 26 मिनट। बहुत सिंपल सवाल था ना, बट उन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्जन में टाइम वहां पर ले लिया आपका। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 4 आवर्स आएगा, और 26 पॉइंट समथिंग समथिंग आता रहेगा, ये मिनट में आएगा 26 पॉइंट समथिंग। तो इस वजह से आंसर क्या आना चाहिए, नन ऑफ दिस। A pump can fill the tank in a 4 hours because of the leak. Because of the leak in the bottom. देखो, a pump can fill the tank in a 4 hours. ये कह रहा है 4 आवर्स में टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है। But because of the leak in the tank, it took 5.5 hours to fill the tank. If the tank is a full, then how much time will the leak take to empty it? Empty करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप पहले ये देख लीजिए कि इस सवाल में जो दिया है उन्होंने, पंप का टाइम हमारे पास है, पंप को कितना लगता है 4 आवर्स। बिकॉज ऑफ द लीक, बिकॉज ऑफ द लीक इट टुक, बिकॉज ऑफ द लीक इन द टैंक इट टुक 5.5 आवर टू फिल द टैंक। लीक की वजह से फिल होने के लिए टाइम लग रहा है, यानी इसमें क्या हुआ, पाइप भी ओपन है सर और लीक भी ओपन है, इस वजह से टाइम ज्यादा लगा होगा कि नहीं। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, पी माइनस क्या करेंगे, एल करेंगे, पी माइनस एल। अब पी माइनस एल का वैल्यू कितना आ रहा है 5.5, तो 5.5 आवर में यहाँ पर लिख देता हूँ। और अगर लीक की वजह से कितना टाइम लगेगा तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स। यहां तक स्टेप समझ में आएगी नहीं, बता दो मुझे।
ये ऐसे है, ठीक है, दिखाने के लिए अभी के लिए ये स्टेप समझ में आ रही है यहाँ तक। आप चाह के इसको क्या बना सकते हैं, 2 × 5 कितना, और 10 + 1 कितना, 11, ये बनेगा आपका ज्यादा से ज्यादा 11/2 ऐसे। अब आते हैं कैपेसिटी के ऊपर, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। देखिए कैपेसिटी निकालते समय डिनोमीटर का कोई सोचने की मजबूरी नहीं है, डिनोमीटर देखना भी नहीं, ऊपर ऊपर नंबर चाहिए मुझे। ऊपर नंबर यानी क्या, ये नंबर कितना है और ये नंबर कितना है, तो 4 और 11 से डिवाइड होने वाला नंबर 44, कैपेसिटी होगी सीधा 44 लीटर। ये आ गया 44 लीटर की कैपेसिटी। अगर 44 लीटर की कैपेसिटी है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 11, ये बना 11। यहां तक स्टेप समझ में आ रही। अब क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, लेकिन 4 से, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ऊपर वाला नंबर क्या करता है, डिवाइड, और जो डिनोमीटर वाला वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ऊपर होगा तो ठीक है। तो आप बताओ 11 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो यहां पर आया होगा 8, यहां पर 8। अगर मैंने x से डिवाइड किया होगा तो सर ये कितना आएगा, तो ये आएगा 44 डिवाइडेड बाय x। चलो ये स्टेप समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। हाँ श्रद्धा, 11/8 कैसे आया, ओके 11 आएगा तो इसको क्या करेगा, डिवाइड, 11 ने डिवाइड किया तो कितना आएगा 4, लेकिन जो ऑलरेडी उसको डिवाइड करने वाला है वो ऊपर जाने के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, ठीक है। अब 8 आने के बाद में ऐसे चेक कीजिएगा क्या, कि पी कहता है कि मेरी वैल्यू तो 11 है, पी कह रहा है मेरी वैल्यू प्रॉपर 11 है, यहां पर P माइनस एल कह रहा है कि हमारी वैल्यू तो 8 ही है, यानी P खुद कह रहा है कि मेरी वैल्यू 11 है, और P में से कोई तो नंबर गया तो वो कह रहा है 8 है, तो P में से क्या जाने के बाद 8 आता है, 3। P में से क्या 11 में से कितना जाने के बाद 8 आता है, 3। तो यहां पर ये 3 होना चाहिए बस, ये फिर 3 होना चाहिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 44 डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3 यार, 3 जाने के बाद बचा कितना 1, 1 के ऊपर 4, यानी 3 4 जार कितना 12, 12 जाने के बाद बचा कितना 2, तो 2/3 आएगा, और 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मिनट में तो दिया ही होगा उसने। तो 2/3 को मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे, ये 14 आवर्स तो हो गया यहाँ पर, और 2/3 को ऐसे लिखूंगा इंटू 60, बताओ यार कितना आएगा। हाँ ये कितना 20, और 20 इंटू 2 कितना 40, तो 14 आवर्स 40 मिनट इज द आंसर। ये वाला आंसर सी इज द ऑप्शन, इस प्रकार से।